स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यानी सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इसका दूसरा नाम है। तो ये इसका डायग्राम बताया गया, डायग्राम के आधार पे आपको समझाएंगे, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा ये। तो इसमें क्या है, पहले आपको बताएंगे इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा इसमें आर्क वेल्डिंग विधि है। सबमर्ज्ड आकार होता है डूबा हुआ होना। इस विधि में आर्क नंगी तांबे की कोटेड इलेक्ट्रोड और वेल्ड पूल के बीच बनती है। तो ये वेल्ड पूल ये होता है और ये तांबे की इलेक्ट्रोड यहाँ से आती है और इनके अंदर जैसे ये जॉब से संपर्क होता है तो इनके अंदर यहाँ इसके नीचे आर्क बनती है। तो वेल्डिंग पूल के बीच बनती आर्क जोड़ पर बिछाई गई दानेदार फ्लक्स के बीच नीचे मुख्य धातु तथा इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न की जाती है। उच्च तापमान पर फ्लक्स पिघल जाता है तथा वेल्ड मेटल के ऊपर तैरने लगता है। आर्क फ्लक्स की ढाल के नीचे चलती रहती है। आर्क स्टील वूल की गीली इलेक्ट्रोड के नीचे रखकर या हाई फ्रिक्वेंसी करंट का उपयोग करके शुरू की जाती है। तो ये जॉब है, ये करंट की केबल हो गई, इसको जो करंट देना है ये इलेक्ट्रोड गन है, ये बड़ी ध्यान से देखो आप। और ये कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड जो इसके अंदर ये वूल होता है, इसको अपने किसी कंट्रोल पैनल के द्वारा इसको कंट्रोल कर दी जाती है। गति किस गति से यहाँ आना है। जैसे जैसे वेल्डिंग चलती रहती है ये अपने आप निकलती रहती है और इसके अंदर करंट अपना निकलती रहती है और जैसे करंट अपने इसमें पास होता है तो ये खर्च होती रहती है, चलता रहता है। तो जो इस तरीके से चल रहा है और अपने ये देखो बीड लगी, दानेदार फ्लक्स होता है, ऊपर के द्वारा फ्लक्स इसमें डाल दिया जाता है। जैसे ही ये आपस में टच होते हैं तो इस फ्लक्स के नीचे आर्क पैदा होती है जो इसके अंदर ही ढकी रहती है, अपने को दिखाई नहीं देती। इसलिए इसको शील्डेड आर्क वेल्डिंग कहते हैं या कवर्ड कहते हैं। तो इससे क्या है, इसका फायदा क्या है, तो बाहर की जो वातावरण की ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह इन गैसों से इसका जो है पर बचाव रहता है। इसके अंदर ही अपने वेल्डिंग करते रहते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है, फ्लक्स जोड़ पर हॉपर में फ्लक्स ट्यूब द्वारा अपने आप गिरता रहता है या बिछता रहता है, इसके द्वारा गिरता या बिछता रहता है ये इसके ऊपर। इसे मोटर या ऑटोमेटिक व्हील की सहायता से खर्च होने की गति के अनुसार फीड किया जाता है। इसे ट्रैक्टर पर रखकर या एक स्थान में फिट करके नीचे उचित गति से गुजारा जाता है। फ्लक्स आर्क को पूरी तरह ढक कर ताप को ठीक स्थान पर केंद्रित रखता है और अच्छा इंसुलेटर होने के कारण ताप को रोकता है। इसमें पेनिट्रेशन अच्छी आती है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है जो अपन ये फिलर मेटल भर रहे हैं इसकी गहराई कहाँ तक, ये अंदर तक कहाँ तक जाता है, वो उसकी डीपनेस जो गहराई को ही पेनिट्रेशन बोलते हैं। मतलब वेल्डिंग करते समय जो फिलर मेटल हम भरते हैं वो कितनी गहराई तक जाता है उसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो गति इसकी अच्छी रहती है। फ्लक्स वेल्ड मेटल पर पड़ने की वजह से इसे वायु की ऑक्सीजन नाइट्रोजन के संपर्क से बचाता है। बना हुआ ऑक्साइड तथा त्रुटियां दूर करने में यह फ्लक्स अपनी मदद करता है। इस वेल्ड मेटल के अलॉय भी बनाए जा सकते हैं, इसके द्वारा स्पैटर का दोष नहीं होता, स्पैटर लॉस नहीं आता। मतलब आप जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग चिंगारियां उछलती हैं और छोटे छोटे दानों के रूप में जो के ऊपर एक बिंदु से गिरे जाते हैं, जो जम जाती हैं छोटी छोटी गोलियां, तो उनको स्पैटर लॉस बोलते हैं। इसमें वो नहीं होता, कारण कि फ्लक्स के अंदर ही आर्क पैदा होती है, तो इसमें स्पैटर लॉस का दोष उत्पन्न होना सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्लक्स की जमी हुई बर्फ ठंडे होने के बाद अपने आप वेल्ड मेटल को अलग होकर उतरती रहती है। बचा हुआ फ्लक्स वैक्यूम विधि द्वारा उठाकर वापस इसी ऊपर में डाल दिया जाता है। मतलब इसमें नुकसान नहीं होता, ये जो ऊपर ये फ्लक्स गिरा रहता है बच गया, जो इसको वापस इसी द्वारा काम में ले लिया जाता है। तो अब इसका क्या है, सिद्धांत क्या है, सबमर्ज्ड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जॉब के संपर्क में आती है तो उसे धीरे धीरे पीछे हटाया जाता है। जैसे मतलब यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो जॉब को अपन गति कर देते हैं, धीरे धीरे ये चलता स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, वेल्डिंग आर्क शुरू करनी इसमें थोड़ी मुश्किल होती है शुरू में, क्योंकि वेल्डिंग करते समय आवश्यक वेल्डिंग जोड़ है पास से शुरू की जाती है। आर्क शुरू करने की वेल्डिंग पूल या आयरन पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसमें 10 mm स्टील का वूल का 10 mm व्यास का स्टील वूल बना हुआ रोल बाल जो इलेक्ट्रोड पर के नीचे रखा जाता है, वायर के नीचे रखा जाता है, हल्का सा दबाया जाता है। इसके बाद फ्लक्स लगाया जाता है और फिर जब वेल्डिंग शुरू की जाती है तो स्टील वूल या आयरन पाउडर को जब करंट मिलता है तो उसी समय ये पिघल जाता है। तुरंत तेजी से वेल्डिंग शुरू हो जाती है और आर्क बन जाती है। आर्क दिखाई नहीं देती। इसके बाद वेल्डिंग के लिए तैयार पीस को उचित पोजीशन में रखा जाता है। अब फ्लक्स ऊपर को फ्लक्स में भरा जाता है और इलेक्ट्रोड वायर के सिरे को वेल्डिंग हेड के अंदर डाला जाता है।
इसके बाद करंट वेल्डिंग गति वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है। आर्क एक ग्रेनुलर फ्लक्स के अंतर्गत स्टार्ट होती है, इसलिए सबमर्ज आर्क कुछ फ्लक्स वेल्ड पूल के ऊपर एक रक्षक कंबल देने के लिए पिघलता है। जो फ्लक्स पिघलता नहीं है उसे दोबारा प्रयोग में ला दिया जाता है। वेल्डिंग पूल में गड्ढे नहीं पड़े, इसके लिए रन ऑन और रन ऑफ प्लेटों का उपयोग किया जाता है। रन ऑन और रन ऑफ प्लेटें, इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। ये इसकी प्रोसेस है। वेल्डिंग करते हैं, ये बेस मेटल हो गया, ये अंदर की इसके नीचे की क्रिया है, ये इसके अंदर क्या कुछ होता है। तो ये अपना आ गया इलेक्ट्रोड, ये आ गया फ्लक्स हॉपर। तो इसमें से फ्लक्स हॉपर गिरता है, यहाँ आ जाता है, ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हो गई। और ग्रेनुलर फ्लक्स ये हो गया ब्लैंकेट, मतलब ये इसका सुरक्षा कवच हो गया। इसको ग्रेनुलर फ्लक्स ब्लैंकेट बोलते हैं। ये वाला जो ये ऊपर से ये सेम इसके अंदर की क्या कहानी है। जैसे टच होता है तो यहाँ एक बेल्ट पूल बन जाता है और ये आर्क अपना यहाँ पैदा होती है, तो इसको जॉब अपने आप धीरे चलता रहता है और वेल्डिंग यहाँ अपने आप बनता रहता है। इसको मोल्टन फ्लक्स बोलते हैं, मतलब पिघला हुआ फ्लक्स। फिर ये स्लैग रह जाता है जहाँ, जो वेल्डिंग करने के बाद ऊपर एक अतिरिक्त या बचा हुआ या बेकार फ्लक्स रहता है उसको स्लैग बोल देते हैं। और ये अपने धीरे धीरे आगे वेल्डिंग चलता रहता है। तो इसके अंदर की क्रिया यहाँ होती है। ये बेस मेटल हो गया, यहाँ पर ये हीट का एरिया हो गया, यहाँ ये वेल्डिंग पूल बन गया और धीरे धीरे वेल्डिंग होता चला जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया है। दोनों को जोड़ने के बाद इस तरीके की हम वेल्डिंग की तैयारी करते हैं। ये जॉइंट वाला है, तो बट जॉइंट की ये प्रोसेस है। तो अपन वेल्डिंग किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, रॉट आयरन, स्टेनलेस स्टील, लो अलॉय स्टील, टॉन्स्ड और टेम्पर्ड स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील आदि को हम इसके द्वारा, हाई कार्बन स्टील, नॉन फेरस मेटल आदि को हम इस वेल्डिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो SMAW सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग या इसको सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए @ITI वाले स्टूडेंट, ताकि आपको आगे नई नई और आधुनिक विधियों के बारे में, वेल्डिंग के बारे में बताया जा सके। तो आपको विस्तार से सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की कौन कौन सी विधि होती है, दो होती है, सेमी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, इस प्रकार की वेल्डिंग की आर्क लंबाई, वोल्टेज, वेल्डिंग गति, इलेक्ट्रोड फीड सभी ऑटोमेटिक नियंत्रित होते हैं। जबकि सेमी ऑटोमेटिक में इस प्रकार की वेल्डिंग में आर्क लेंथ, फ्लक्स, वेल्डिंग और इलेक्ट्रोड फीड सभी ऑटोमेटिक नियंत्रित होते हैं। जबकि स्पीड ऑफ ट्रेवल का नियंत्रण ऑपरेटर स्वयं करता है। स्पीड ऑफ ट्रेवल मतलब ऐसे जॉब को अपन कैसे आगे खिसकाना है। इसमें तो क्या है, सेमी में, ऑटोमेटिक में तो अपने आप चलता रहता है, मशीनों से अपन उसको कमांड देके छोड़ देते हैं मशीन को, तो अपने आप ये चलता रहता है। लेकिन इसमें जो सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें अपने को जॉब को धीरे धीरे अपने को देख के आगे खिसकाना पड़ता है। तो इसके लाभ क्या होते हैं, इसके द्वारा अच्छे प्रकार की वेल्डिंग प्राप्त होती है। इसके द्वारा स्मूथ एक सार फिनिश्ड वेल्ड की होती है। इसके द्वारा स्पैटर का दोष नहीं आता, इसमें आर्क फ्लैश नहीं होती, इसमें धुआं बिल्कुल थोड़ा या होता ही नहीं है। तो इसमें कपड़ों का बचाव करने की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रोड वायर का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा उच्च गति व दर द्वारा मेटल डिपॉजिट होता है। मतलब मेटल जो डिपॉजिट करते हैं, इसकी गति अपने नॉर्मल मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की गति से कहीं ज़्यादा होती है। तो इसमें इसके भाग कौन कौन से होते हैं, पावर स्रोत, कंट्रोल सिस्टम, वायर रील, बेयर इलेक्ट्रोड, वायर को कॉपर कोटेड वायर फीडर, इलेक्ट्रोड लीड, ऑटो टार्च, फ्लक्स हुपर, वर्क लीड, जॉब या बेस मेटल और पेड, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो दूसरी बात, अपने जो भी वेल्डिंग की प्रोसेस है, इनको हमें चित्र बनाना आना चाहिए। बिना देखे दिमाग में अपने को चित्र सेट रखना है कि किस प्रकार का वेल्डिंग करना है। जैसे कि इसको पूछ लिया, शॉर्ट में ये आ गया, तो तुरंत अपने को दिमाग में लाना चाहिए कि यार वो चित्र है इसका और इस तरीके की वेल्डिंग प्रोसेस। अगर आपके चित्र दिमाग में सेट है, आपको याद है, तो आपको इन चीज़ों का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इस प्रकार की प्रक्रिया है, इस प्रकार का कोई फ्लक्स होता है, इसका प्रकार का फ्लक्स ऊपर होता है, इलेक्ट्रोड ऐसी होती है। तो आप उस विधि को अपने आप बड़ी तसल्ली से आराम से लिख दोगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बने रहें साथ में, ताकि आपको आधुनिक वेल्डिंग विधियों के बारे में और भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद।